कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों को सभी जिलों में ऑक्सीजन, बेड, वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। वहीं हरियाणा प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने कोरोना मरीजों की सहायता को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाए गए वॉर रूम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों की कैसे सहायता कर रही है और बीजेपी कार्यालयों में कितनी शिकायतें आ रही हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भाजपा ने अपने कार्यकर्ता मैदान में उतार दिए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढुल। इनसे जानते हैं कि भाजपा को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। देखिएगा बाजी, जिस प्रकार से वैश्विक महामारी आज पूरे विश्व में दूसरी स्ट्रेन के माध्यम से पैर पसार रही है, उस आपात स्थिति में न सिर्फ केंद्र की सरकार का, न सिर्फ प्रदेश की सरकार का, अपितु समाज में काम करने वाले सभी संगठनों का और राजनीतिक दलों का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। उसी कड़ी में जैसे ही सरकार ने अपनी हेल्पलाइन शुरू की तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उनका भी विचार विमर्श हुआ और तत्काल उन्होंने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं को, कार्यकर्ताओं को इस बीमारी से जूझने के लिए जो है, बीमारी में लोगों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार करेंगे। और उसी कड़ी में प्रदेश स्तर पर एक हेल्पलाइन की स्थापना की गई। जिस हेल्पलाइन की मैं बात कर रहा हूं उसका जो नंबर है वो 90-413 48-828, 90-415 48-828। ये जो नंबर हैं ये वो दोनों नंबर इस प्रकार के हैं जिसमें सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगी हैं। चुनिंदा कार्यकर्ताओं की, जो प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो जिलों में कोऑर्डिनेट करेंगे और जिलों में आ रही समस्याओं को जो है वो दूर करेंगे। प्रतिदिन अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1500 से 2000 कंप्लेंट्स जो हैं वो जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पहुंच रही हैं, जिसमें कि उनको निपटारा करना है। वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारे पास जब कॉल आती है तो हम जो व्यक्ति बीमार है, परेशान है, उसको ना सिर्फ मानसिक सांत्वना देते हैं अपितु उसके लिए एकदम से जो सहायता जरूरी है वो हम मुहैया करवाते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराना है, चाहे वो बेड की अवेलेबिलिटी कराना है, चाहे वो रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है उसकी करवाना है। इस सारी कड़ी में प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कमर कसे हुए हैं और हर ये प्रयास करता है कि सरकार के साथ संगठन भी सहयोग करे। ढुल साहब, जिस तरह भाजपा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने कार्यकर्ता उतारे हैं, तो ऐसे ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ता मैदान में उतार दिए हैं और उनका कहना है कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन देंगे, अगर दवाई की ज़रूरत होगी दवाई देंगे, वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी तो वेंटिलेटर देंगे। कांग्रेस की तो कम से कम गाबाजी आज आप बात मत करिए, क्योंकि कांग्रेस तो अंदरूनी लड़ाई में अपनी अंतर्कलह में घूम रही है, जूझ रही है। और पिछले दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय हमारे समिति से बात करेंगे और अनुरोध करते हैं कि G23 के जिन नेताओं ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है उनको कांग्रेस से बाहर किया जाए। और जिस प्रकार से सम्मानित प्रवक्ता अमरदीप जी का वो जो बयान था उसको अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर G23 में आने वाले और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ उन्होंने सीधा इशारा किया कि उन्होंने कांग्रेस को नुकसान किया है और वो चाहते हैं कि उनको कांग्रेस से बाहर किया जाए। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर ही कह दिया
और जो आपने कहा कि कांग्रेस जो है आज वैश्विक महामारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद कर रही है या लोगों की मदद कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये भी वो एक चुनावी जो है शिगुफा छेड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका सामने आई रही है, उनके नेताओं की, तथाकथित कांग्रेस के नेता जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उसी प्रकार से आज कोरोना में भी वो अब अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे कहां से मुहैया कराएंगे, ये तो स्रोत तो उन्होंने बताया नहीं होगा कि हम ऑक्सीजन कहां से लेकर के आ रहे हैं, हम लोग बेड कहां से लेकर के हैं, क्या उन्होंने अपने कोविड के सेंटर बनाए हैं क्या, या तो वो बताएं। और पिछले दिनों दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किस प्रकार की हेल्पलाइन है, तो हमने तो सार्वजनिक तौर पर बताया कि सरकार की हेल्पलाइन अलग है और संगठन की हेल्पलाइन अलग है, तो उनकी तो कोई हेल्पलाइन भी नहीं है। सिवाय आज के इस वर्तमान महामारी के समय में भी आप ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार की ओछी राजनीति पर उतर आई है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढूल। इन्होंने कहा है कि भाजपा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है और जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ऑक्सीजन देंगे, जिसको दवा की ज़रूरत होगी दवा देंगे, और इसके अलावा कोई और सहायता की ज़रूरत होगी तो वो भी भाजपा संगठन उन्हें प्रदान करेगा। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।